की गलत नीतियों के विरुद्ध इंडिया गठबंधन के गया जिला के तमाम साथियों ने किया है। आप देख रहे हैं इतिहास आज़ादी के बाद पहली बार 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन ये संविधान के विरुद्ध है। इन्होंने संविधान की हत्या करने का काम कर रहे हैं। हम एक बात सिर्फ उदाहरण आपको देना चाहते हैं, एक बात का आप देखिएगा। अभी अयोध्या में राम मंदिर की उद्घाटन की बात हो रही है, उसका डेट निश्चित हुआ है और उसका न्योता सभी जगह वो दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ही नया पार्लियामेंट भवन का शिलान्यास हुआ। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? दलित थे, उनको आमंत्रण तक की नहीं। और जब उसी संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उस समय देश की राष्ट्रपति कौन थी? आदिवासी और महिला समाज की, उनको भी आमंत्रण नहीं। और ये आज राम मंदिर का आमंत्रण सभी जगह ये दे रहे हैं। इससे देशवासियों को इनका दो चेहरा उजागर होता है और उनके दो चेहरे दिखाने वाला कुछ और पीछे से कुछ। चाहे जातिगत गणना हो, बिहार में जातिगत गणना भी हुई, उसका भी विरोध भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों के द्वारा और एजेंसियों के द्वारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कराई। ये दोहरी नीति। रोजगार देंगे 2-2 करोड़, 15 लाख देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, किसानों का दोगुना आय करेंगे। कहाँ है वो सब? हम उनकी ही बातें कर रहे हैं और उनकी ही की गई बातों को हम आम आवाम तक, जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि चेतने की जरूरत है, नहीं तो ये देश को दूसरे रूप में लेके चले जाएंगे। जिनकी आजादी में कोई भूमिका नहीं, जिनकी आजादी में वो अपना झंडा फहराते हैं, आरएसएस वाले तिरंगा झंडा नहीं फहराते हैं। और वो देश प्रेम की बात करेंगे। देश प्रेम हम सब देशवासी हैं। आरएसएस के लोग और आरएसएस के जो एजेंट भारतीय जनता पार्टी है, सच्चे देशभक्त वो नहीं है, वो लोग देशद्रोही हैं। आरएसएस वाले कभी भी तिरंगा झंडा फहराने का काम नहीं किया है, वो अपना झंडा फहराते हैं। तो इसका तमाम हम लोग विरोध करते हैं। अगर विपक्षी सांसदों का अविलंब निलंबन वापस नहीं लिया गया तो निश्चित तौर पर देश में बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध जो संविधान को बर्बाद करने का काम कर रही है केंद्र सरकार, उसके विरुद्ध और भी आक्रोशपूर्ण मार्च, बंद, सब कुछ हो सकता है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। बाबा साहब अमर रहे। आने वाले समय में आपको अपमानित करेंगे। यही वजह है कि आज इस देश के तमाम लोग सड़क पर उतरे और इस जो सड़क पे देश के तमाम लोग उतरे हैं, इसको हल्के में किसी भी दल को नहीं लेना चाहिए। आने वाला समय यही लोग जो आज भाईचारे स्थापित करने के लिए सड़क पे निकल रहे हैं, देश के तमाम जनता की आवाज़ को अगर कुचलने के लिए आपका प्रयास हो रहा है, तो आने वाले समय में आपको वो कुचल डालेगा। और देश आज़ादी के बाद पहले कभी इस तरह का सदन के अंदर व्यवहार नहीं हुआ है। सदन के अंदर ये होते रहता है, सांसद एमएलए अपनी मांग को मनाने